तो देख ही सकते हैं आप कि किस तरीके से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में 274 सीटों के साथ बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। गोवा में भी बीजेपी सरकार बना रही है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी सामने आई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जरूर चमत्कार दिखाया है। और अब मैं रुख कर लेती हूँ मेरे सहयोगी आदर्श का, जो कि न्यूज सेंटर पर मौजूद है अब तक की बड़ी बातें बताने के लिए। ओवर टू यू आदर्श। देखिए, आज का दिन बड़ा अहम हो जाता है शोभना। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं और नतीजों में एक के बाद एक जो कुछ हम देख रहे हैं, और पंजाब में तो आपने खुद जिक्र किया चमत्कार का, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी देखिए चमत्कार ही नजर आ रहा है। 37 साल के बाद एक पार्टी रिपीट हो रही है, अपनी सरकार को रिपीट कर रही है, लेकिन इन रुझानों में बीजेपी को यूपी के रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 274 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तमाम विरोध और तमाम आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया कि योगी ही उपयोगी हैं उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ देखिए, बड़ी बातें हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या कुछ बड़ी बातें? यूपी के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है। पंजाब के रुझानों में आपने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है, झाड़ू पूरे पंजाब में चली है, और जो दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो सच साबित होता हुआ अब नजर आ रहा है। उत्तराखंड के रुझानों में बीजेपी की बंपर जीत। दावा हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां पर निकल कर आएगी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के आगे टिकती नजर नहीं आ रही है। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी रिटर्न्स, यानी कि 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और सीएम योगी, जो अभी जानकारी मिल रही है, शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचेंगे और एक बार फिर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। और आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि लगातार बीजेपी इसी प्रक्रिया से गुजरती है, आने वाले चुनावों के लिए एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह भरेंगे अपनी बातों के जरिए। शोभना। आदर्श, अब जरा ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, क्योंकि कहा जा रहा था क्या हाल बा, कौन आने वाला बा, और ये देखिए साइकिल स्टैंड पर साइकिल हुई धराशायी और योगी का बुलडोजर चमका। 274 पर वर्षा होती हुई रंगों की योगी आदित्यनाथ पर। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ 3 बजे अपनी बात रखें या 5 बजे शायद मेरे ख्याल से अपनी बात रखने वाले केजरीवाल इस वक्त पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया के साथ मंच पर। पंजाब में अपनी विक्ट्री के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जीत के बाद खुशी साफ साफ चेहरे पर देखी जा सकती है, और तमाम अपने मंत्रियों के साथ इस समय पहुंचे हुए हैं। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। पंजाब वालियों, तुसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए,
लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने ये सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है। हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे। जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी मां बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं, जब आप देखते हो कि किस तरह से ये नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ। आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा
कि हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवनज्योत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी हैं अभी तक, अभी नतीजे और आ रहे हैं। इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे। इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी। केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या है, आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना। हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है। हमें सेवा की राजनीति करनी है। कहीं कोई बीमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो। हमें सेवा की राजनीति करनी है। मैं अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उनका आशीर्वाद लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। मंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि अभी तो दिल्ली और पंजाब, अब ये इंकलाब तो पूरे देश में होगा। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ये इशारा कर दिया है कि अब राष्ट्रीय पार्टी की तरफ वो बढ़ेंगे। अभी तक 2 राज्य, अब नजर पूरे देश पर। रूबिका, जीते 2 राज्य हैं, लेकिन संगीता तिवारी जिस तरफ इशारा कर रही थी कि नया भारत, जिक्र नए भारत का हो रहा था, 2024 कहीं ना कहीं जहन में चल रहा था। जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए जीत बहुत बड़ी है। इसके साथ वो ये भी देख रहे हैं कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा। गोवा के वोटिंग परसेंटेज को चांसेस कितने लग रहे हैं?
चांसेस हैं, तो उसकी गुंजाइश उनको दिख रही है। और उसी के तौर पे आज उन्होंने जो यहाँ से भाषण दिया, जो जीत की जो स्पीच थी, अगर आप देखें तो इसमें सीधा संदेश था कि देश के लिए, कि देश की राजनीति में, जो कि वो पहले भी कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी ये महत्वाकांक्षा रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में वो एक बड़ा अपना कद रखेंगे, तो उसका साफ तौर पे उन्होंने इशारा किया है, आज साफ तौर पे कहा है कि नया भारत बनाना चाहते हैं और देश के लोगों को देश में इनकलाब लाना चाहते हैं और सबका आह्वान किया है कि आप जुड़िए। पंजाब के बाद संगीता, मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दूँ रूबिका, कि कांग्रेस से जिस तरह की निराशा लोगों को हो रही है, वैसे में अरविंद केजरीवाल का यह आह्वान और इस तरह की उनकी सफलता, जो विपक्ष का वॉइड है वो आम आदमी पार्टी क्रिएट करती हुई, अब फिल करती हुई दिखाई दे रही है। क्या फ्री की पॉलिटिक्स से देश को बचा पाएंगे? आपके खिलाफ पंजाब में सब इकट्ठे हो गए थे। ये तमाम वो बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अभी अपने स्पीच में दी है। उस स्पीच में वो फ्यूचर की तरफ एम्बिशियसली देखते हुए नजर आ रहे थे, नए भारत का बार बार जिक्र कर रहे थे। ये भी कहा कि हमें गाली गलौज में नहीं पड़ना है, हमें हुड़दंग नहीं मचाना है, हमें सेवा भाव से आगे बढ़ना है। अरविंद केजरीवाल अपने विक्ट्री स्पीच में बहुत से संदेश और बहुत से इशारे करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं, क्योंकि पंजाब में जो कमाल आम आदमी पार्टी ने किया है, उस कमाल पर साफ तौर पर ये और कुछ सवाल जो हैं अब उनके इस पूरे के पूरे भाषण से शोभना उठ खड़े होते हैं। और वो सवाल ये कि क्या 2024 की तैयारी करते हुए अरविंद केजरीवाल इस वक्त नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जिस तरीके का भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया वो बहुत अहम हो जाता है। नजर पूरे देश में 2 राज्यों में अभी तक उनको चुना गया। और देखिए, ये पंजाब में क्या प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल, आज के भाषण को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। क्या केजरीवाल 2024 की तैयारी में जुट गए? ये बड़े सवाल है एबीपी न्यूज के। क्या फ्री की पॉलिटिक्स से देश को जीतेंगे केजरीवाल? पंजाब में जीत के बाद क्या वर्ग आप बनाएगा? क्या पीएम बनने की तैयारी में? जैसे कि लगातार हम ये कह ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा के द्वारा कहा जा रहा है कि अब मोदी के साथ लड़ाई में अरविंद केजरीवाल है वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि जल्द से जल्द जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। और शोभना, इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जुड़ गए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का। और मैं आज आपसे यही पूछना चाहूंगी कि विपक्ष क्या करे कि आपको हरा पाए? विपक्ष को सलाह देने वाला मैं नहीं होता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और बदलाव के मैं 3 बिंदु आपको स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, 7 साल के बाद भी मोदी जी की लोकप्रियता वही है, विश्वास और आस्था का। जनता उन पर विश्वास करती है, वो डिलीवर करते हैं, जमीन पर चीजें आती हैं। नंबर 2, अब वो एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा खत्म हो गई। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो यूपी ऐसे प्रदेश में कई दर्जनों वर्षों के बाद भी इतनी निर्णायक जीत होती है। और क्या क्या बातें कही गई वो एक बात अलग है। और तीसरी बात मुझे लगती है कि मुझे सबसे खुशी उत्तराखंड की तो है, मणिपुर को देखिए आप। मणिपुर एक समय अलगाववाद और चरमपंथ के कारण कितनी चर्चा में रहता था, आज वहां भी विकास आया है तो लोगों में कितनी खुशी है और कितना प्रचंड बहुमत वो दे रहे हैं। और जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब है, मैं आपसे यही कहूंगा, अब जो राजनीति है वो बदली है, तो संभवतः विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि बिना मतलब की तू मैं की पॉलिटिक्स अब नहीं चलती है। रविशंकर प्रसाद जी, आप एजेंडों पे आइए, डेवलपमेंट की बात करिए, जात की बना ली। रविशंकर प्रसाद जी, रोबिका बोल रही हूँ स्टूडियो से। सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब भी कोई चुनाव, जैसे पश्चिम बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी जीती, आप लोग हारे, तो ये कहा ममता बनर्जी अब एक नया चेहरा उभर गई है और 2024 में वो चैलेंज कर सकती हैं। पंजाब में इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं 92 सीटों पर, और अब वो जो भाषण दे रहे हैं वो इस लिहाज का है कि नाउ आई एम गोइंग टू चैलेंज, वो नए भारत की बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा रूबिका जी, आप तो एक अनुभवी पत्रकार हैं, लोकतंत्र है, जमहूरियत में हर को सपने देखने का अधिकार तो ही है ना। लेकिन ये चर्चा कब तक होगी? 14 हुआ तो 19 का क्या करोगे? 17 जीते तो 19 का क्या करोगे? 19 जीते तो फिर का यूपी में
विधानसभा में क्या करोगे आप? अब आपने 24 की बात शुरू कर दिया। बाकी जो आज तो जीते हैं निर्णायक, प्रामाणिक, बहुत ही जनता को प्रणाम करते हुए। पर रविशंकर प्रसाद साहब, आप लोग रुकते कहाँ हैं? जनता भी कल रात को त्रिपुरा से शाह साहब आ गए, वहां जेपी नड्डा साहब अलग एक रिदम में दिख गए हैं, कल गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोग भी तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। जीत क्या, जश्न क्या, आप लोग नए टारगेट और अचीवमेंट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो यही तो बीजेपी का संस्कार है। हम जीत में न हम कोई बहुत उतावले होते हैं, न बहुत गर्वान्वित होते हैं। जनता को विनम्रता से प्रणाम करते हैं, उन्होंने अवसर दिया काम करने का, ईमानदारी से काम करेंगे और आगे के लिए रणनीति बनाते हैं। गुजरात का चुनाव इस साल तो ही है, आपको पता ही है, बाकी है त्रिपुरा का अगले साल चुनाव है। बिल्कुल रविशंकर जी, ये कहा जा रहा है कि भाई अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति जो है वो जाति की राजनीति पर भारी है। ये जो डिवाइड हिंदू मुसलमान का है, ये अब यादव, शाक्य, ब्राह्मण, जाट, इससे ज्यादा भारी पड़ रहा है और इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसका क्या जवाब? देखिए, ये बीजेपी के जीत के प्रति एक अनावश्यक अनास्था दिखाना है। और जिस जनता ने बीजेपी को 270 प्लस दिया उत्तर प्रदेश में, 2-3 दर्जन वर्षों के बाद एक सिटिंग गवर्नमेंट वापस आ रही है, तो कृपया करके उसको इतना हल्का नहीं करना चाहिए। ये पहली बात। मैं आपसे एग्री करता हूं कि अब आप जात को गुना भाग परिवार के साथ जोड़ कर करके आप चाहेंगे कि बिल्कुल बदल देंगे, तो उन जात के लोग भी नए सपने देख रहे हैं और उनको भी विश्वास है कि इन्होंने मेरे साथ इतने दिन पॉलिटिक्स किया, छल किया, अब हमें आगे देखना चाहिए। तो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स आगे आ रही है। जहां तक आपने बात कही, तो मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कोई आज से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अगर आप रिकॉर्ड देखिए, और मैं चाहूंगा कभी चर्चा करिए तो अच्छा लगेगा मुझे भी चर्चा कर करके। शाबानो में क्या हुआ था? हाँ। आप मुझे बताइए 1952 में क्या हुआ था? हर समय ये पॉलिटिक्स की जाती है, लेकिन आज देश तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि आप ये राजनीति कर रहे हैं, मोदी की ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, पहले से होती आ रही है, बीजेपी इसको शानदार तरीके से कर पा रही है, ये आप मान रहे हैं? मैंने आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैं ये कह रहा था कि आज देश के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात उसको देखते हैं और उनको ये लगता है कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो डिलीवरी अगर गांव में है तो हिंदू के गांव में भी है और मुसलमानों के भी गांव में है। स्कॉलरशिप है तो हिंदू बच्चों को है तो मुस्लिम बच्चों को है। अगर बिजली या डिजिटल इंडिया गया है तो हर के लिए गया है। एक बात, हम बिना विभेद के विकास करते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है या बाकी की बात है, इस पर हम सख्त स्टैंड लेते हैं। इसमें गलत क्या है भाई? अब उसको कोई हिंदू देखता है, कोई मुसलमान देखता है आतंकवाद के खिलाफ या बाकी के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में ये उचित नहीं है। अब देश समझ रहा है। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा रूबिका जी, क्षमा करिए। मैं सर शोभना आपके साथ इस समय नैरेटिव को भी बदलना चाहिए। मैं शोभना यादव सर आपके साथ इस समय पिछले 2 सवालों से। जी नहीं, कोई बात नहीं सर। अच्छा, शोभना, आई एम वेरी सॉरी। नो कोई मेरा शोभना कहना क्या है जी कि बीजेपी के खिलाफ इस नैरेटिव के बारे में कम से कम आप लोगों को तो सोचना चाहिए। ये कोई नई बात तो नहीं हमारे खिलाफ की जा रही है। मोदी जी के खिलाफ तो इसके बारे में जहर उगला गया, लेकिन जनता इससे आगे निकल रही है। तो शायद मुझे लगता है कि इस नैरेटिव के बारे में एक नई सोच होनी चाहिए। जनता को लगता है कि डेवलपमेंट बीजेपी करेगी, विकास बीजेपी करेगी, सबको साथ लेके चलेगी और देश का स्वाभिमान और देश की सुरक्षा। रविशंकर प्रसाद साहब, अब सवाल ये आता है, आपका जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आपने सबका विकास किया ये उत्तर प्रदेश में। ये 272 जो आप लेकर आए हैं वो दिख रहा है कि लाभार्थी जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर आपको वोट किया है, उसमें जात, मजहब, लिंग कुछ नहीं देखा गया। मैं आप सबके विश्वास की बात कर रही हूँ। ये बात आप भी जानते हैं रविशंकर साहब कि जो माइनॉरिटी है उसे विश्वास नहीं होता, ना दिलाने वाले सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन क्या अब उस दिशा में बीजेपी काम करेगी जबकि ये मैंडेट आ चुका है? मैं आपसे पहली बात यह कहूंगा कि पिछली सरकार में भी
यूपी में हमने क्या, मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूं, किसी मुस्लिम विलेज को विकास के रास्ते बेनिफिट से रोका क्या? क्या ये कहता है कि मुस्लिम विलेज में बिजली नहीं पहुंची क्या? या मुस्लिम बच्चों को वजीफा नहीं मिला क्या? या डिजिटल आईटी के क्षेत्र में विकास हुआ तो उसको हम नहीं किए क्या? या मुस्लिम इलाकों से सड़क नहीं गुजरी क्या? जबकि मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं, हमें मुस्लिम वोट कम मिलता है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल खुले आंख से गए विकास के, क्योंकि एक बार हम सत्ता में जीतते हैं तो हमारा संवैधानिक फर्ज है कि हम सबों के लिए काम करें। रविशंकर बस एक प्रसाद आखिरी सवाल, देखा है, मेरे पास ये समय नहीं कम कि है रविशंकर जी, बस आखिरी सवाल लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत पंजाब में दर्ज की है, तो क्या ये क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय दलों के लिए एक नया खतरा बनकर उठ रहे हैं? कांग्रेस को तो देखिए अब खत्म होती जा रही है, बीजेपी के लिए भी चुनौती है आगे। देखिए, इस बारे में आपको कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है वहीं आम आदमी पार्टी की जगह आ रही है। जहां तक पंजाब का सवाल है, मैं स्वीकार करूंगा वो जीते हैं, उनको मेरी बधाई है, लेकिन हम 40 साल से अधिक अकाली के साथ थे तो हम अपनी जगह बहुत नहीं बना सके। अब हम जगह बनाएंगे प्रामाणिकता से, और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में भी भाजपा का भविष्य होगा। मुझे जरा भी इसमें कोई रविशंकर प्रसाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में जीत का परचम लहराने के लिए। फिलहाल हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जवाब आप लोगों को मिल ही गया है, लेकिन अब इंतजार करना है 5 बजे का, जब योगी आदित्यनाथ वहाँ लखनऊ में जनता के सामने आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि इस वक्त 273 पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कद योगी और मोदी। ये रूमी दरवाजे का ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। MY कॉम्बिनेशन सपा का नहीं, यहाँ बीजेपी का काम कर गया है, मोदी और योगी। बुलडोजर की निकली सवारी, बुलडोजर की महिमा है न्यारी, पीछे रह गई साइकिल की निकली सवारी, बाबा जी की महिमा है न्यारी। बुलडोजर का नाम आता, सबसे ज्यादा परेशानी होती है अखिलेश की। ये बाबा का बुलडोजर है, सर्विस करने के लिए गया था, 11 तारीख से फॉर्म माफिया पे चलने जा रहा है। तो जी आज 2 ही नाम गूंज रहे हैं, बी फॉर बाबा और बी फॉर बुलडोजर। यानी बी फॉर बाबा के बी फॉर बुलडोजर ने बी फॉर बबुआ की बी फॉर बाइसिकल को बी फॉर बैक में छोड़ दिया, यानी बहुत पीछे छोड़ दिया। वैसे बाबा जी की इस जीत में बबुआ जी यानी अखिलेश यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, बुलडोजर से भी बड़ा। बुलडोजर से भी बड़ा? वो कैसे शिखर? अरे देखा नहीं, अखिलेश भैया अपनी हर रैली में योगी जी का प्रचार कर रहे थे। योगी जी का प्रचार मतलब? अरे बी फॉर बंदरू, बी फॉर बेवकूफ। अरे याद नहीं, अखिलेश जी हर रैली में बाबा बुलडोजर ही बोलते रहे थे, याद नहीं है? तो देखो, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया, उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। तो भैया जैसा कि मार्केट का रूल है कि जो दिखता है वही बिकता है, वैसे ही पब्लिक मार्केट का भी रूल है, जो सुनता है वो बिकता है। यानी जो सुनाई देता है वही बिकता है। कहां? पब्लिक के बीच में, और वही दिखाई देता है कहां? सीएम की कुर्सी पे। तो पब्लिक को बाबा और बुलडोजर ही सुनाई दिया और पब्लिक ने चुन लिया बुलडोजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।